Hello my dear YouTube family, welcome to my YouTube channel. My name is Lakshmi Rani and here is a breaking news for the students जिन लोगों ने अभी तक डीएलएड का फॉर्म नहीं फिल किया है और वो चाह रहे थे कि डेट बढ़ जाए। तो डेट आप लोगों के एग्जामिनेशन का फॉर्म डालने का बढ़ गया है तो आप 27 जनवरी तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिन लोगों ने भी नहीं किया है। चलिए इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। सब्जेक्ट हमारा हिंदी है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन होंगे और ये डीएलएड लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ था 3 अप्रैल को, उसका क्वेश्चन है हिंदी का। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और डीएलएड की तैयारी में व्यस्त होंगे पूरी तरीके से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो हिंदी का आज हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर समास हो जाएगा। और संधि में दो वर्णों का योग होता है। यहाँ दो या दो से अधिक शब्दों के बारे में बात की जा रही है। अगर क्वेश्चन में आपके दो वर्णों का योग होता तो संधि होता। तो इसका आंसर है आपका सी, यथास्थान। यथास्थान तो इसका मतलब अगर हम समझें तो होगा स्थान के अनुसार। यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सो आंसर है हमारा स्थान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका गद्यांश दिया गया हुआ है तो इसे पढ़ लेते हैं हम, फिर आंसर करेंगे। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है। दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो मेरे ख्याल से भारत माता, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गैजेटेड के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा राजपत्रिका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंटेंजेंसीज एक्सपेंसर इज के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द है आकस्मिक व्यय, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट का उच्चारण मूर्धा। ओके, याद रखेंगे टवर्ग ट ठ ड ढ न का उच्चारण स्थान मूर्धा है। यह हमारा स्पर्श व्यंजन होता है और ट का उच्चारण स्थान मूर्धा तालु के ऊपर कहा जाता है। भारतीयता का भाववाचक संज्ञा है। भारतीयता हमारा आंसर हो जाएगा। विशेषण के अंत में ताप प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनता है और भारत संज्ञा है तो भारतीयता इसकी विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपमानजनक बात करना इज अ राइट आंसर। जहर उगलना, अपमानजनक बातें करना। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गया में कई दार्शनिक स्थल देखने योग्य है। इसका सही हो जाएगा आंसर गया में कई स्थल, ये स्थल देखने योग्य हैं या गया में कई दर्शनीय स्थल हैं। ओके, दर्शनीय का मतलब होता है देखने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? तो यहाँ हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। ओके, यह किसी काम की रीति का बोध कराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आम खाया जाता है। इनमें कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य है, आम कर्म है। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्म वाच्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है तो कर्म वाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्म वाच्य कहा जाता है। सो आंसर इज कर्म वाच्य।
आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊँ वाक्य है। कैसा वाक्य है ये? तो संयुक्त वाक्य है। शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह है अर्थ। शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया है, सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह वाक्य व्यंजक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजक इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 व्यंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार में उस तत्व को उपमान कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, जहाँ मानव तेज जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार है। दुख है जीवन तरु के फूल में अलंकार ढूंढे, इसमें है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। और ये है हमारा रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूपक अलंकार है इस काले संकट सागर पर। ओके, आंसर इज ए। अगर इसे हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी मानो, छतियाँ की छाह राखियो पावक छिपाए के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, हिंदी में आप समास, अलंकार, संधि, पर्यायवाची, ये सभी टॉपिक्स को ज़रूर क्लियर कर लें, तभी एग्ज़ाम में हिंदी में आपका मार्क्स आएगा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। और इसे मतलब अगर इस पंक्ति के रचनाकार कौन है तो याद रखेंगे हरिवंश राय बच्चन। भगन में 2 लघु और 1 गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है, कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो भगन में 2 लघु और 1 गुरु वर्ण होते हैं। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन, तगन, जगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं? तो वंशस्थ वर्णिक छंद कहते हैं। काव्य गुणों में राजा डैश किसे माना गया है? तो काव्य गुण राजा प्रसाद गुण को माना गया है। जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उसे कौन सा भाव कहा जाता है? तो संचारी भाव कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आज का वीडियो 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया है। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट, ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।